बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल इस्लामी वाक़ियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या शेयर करेंगे। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी कि रात का खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को ज़रूर मदऊ फरमाकर खाना नोश फरमाते थे। एक रात हस्बे आदत आप किसी मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दे दी। आपने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ एक 80 साल का बूढ़ा था। उसने कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बेहद भूख लगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, मरहबा मरहबा। इस आदमी के हाथ धुलाए और इसके सामने खाना रखकर कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। वो बूढ़ा बोला, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मैं मजूसी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कहा, खड़े हो जाओ, मैं मजूसी के साथ खाना पसंद नहीं करता। वो बूढ़ा चला गया। इधर पलक झपकते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और बोले, अल्लाह ने फरमाया है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुनकिर है वो तो मेरा है। मैंने तो 80 साल में कभी भी इसका रिस्क नहीं रोका। 80 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नहीं मानता, मुझ पर ईमान नहीं लाता, लेकिन इसके बावजूद 80 सालों में मैंने एक दिन भी उसको भूखा नहीं सुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनते ही इस मजूसी के पीछे दौड़े। थोड़ी दूर गए थे कि वो मिल गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलकर खाना खा लो। आपकी वजह से अल्लाह मुझसे सख्त नाराज़ हो गया है। मजूसी बोला कि कौन अल्लाह? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ज़ात जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह वो है जिसने हर शय को तख्लीक किया और ख़ूबसूरत शक्ल में डाला। अल्लाह वो है जो तमाम मखलूक को रिज़्क़ देता है, जिसने तुझे और मुझे अब तक ज़िंदा रखा हुआ है। मजूसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर रोने लगा और बोला, क्या कहने हैं तेरे रब के। ए बंदे, तेरे रब का तो अखलाक बहुत आला और अजीम है। मैं इतने प्यार करने वाले अजीम रब पर ईमान लाता हूँ। चनाचा उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह पर ईमान ले आया। अज़ीज़ दोस्तों, हमें नफ़रत गुनहगार से नहीं बल्कि इसके गुनाह से करनी चाहिए। जो कोई भी इंसान किसी गुनाह में मुब्तला हो, हमें उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए बल्कि इसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।